हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बुद्धि लब्धि के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि क्या है? पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए कि बुद्धि लब्धि होता क्या है। शॉर्ट में हम जान लेते हैं बुद्धि लब्धि होता क्या है। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और इसको आईक्यू से प्रदर्शित करते हैं। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का एक अनुपात होता है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की बुद्धि गणना करते हैं और यह मालूम करते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि किस श्रेणी के है, मतलब प्रतिभाशाली है, सामान्य है, जड़ बुद्धि है, इत्यादि। आइए, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। आपका पहला पॉइंट, 1905 में अल्फ्रेड बीने और साइमन ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसको बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यह 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। इस परीक्षण में बुद्धि को इन्होंने क्या कहा? मानसिक आयु। आप याद करिए, यहाँ पर इन्होंने अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि पहला परीक्षण जो था 1905 में था। इसको अल्फ्रेड बीने और साइमन ने किया था। यह किस टाइप का परीक्षण था? यह व्यक्तिगत परीक्षण था और उसका क्या नाम था? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसका नाम था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये कितने वर्ष के बालकों के लिए था? ये 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। और इस परीक्षण में इन्होंने बुद्धि को क्या कहा? बुद्धि को मानसिक आयु कहा। जितने भी पॉइंट दिए हैं सब परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये तो परीक्षा में आ भी चुके हैं। आइए दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि ये आपका दूसरा पॉइंट है। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता अगर पूछेगा कौन है तो बुद्धि लब्धि के जन्मदाता आपके स्टर्न है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, ये है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता। अगर आपसे पूछेगा बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है तो आपका हो जाएगा टर्मन। और सिर्फ बुद्धि लब्धि के जन्मदाता पूछेगा तो स्टर्न। और बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया किसने किया? बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया टर्मन ने। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और मानसिक आयु का परिचय किसने दिया? तो ये बीने साइमन ने दिया, क्योंकि अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बुद्धि को क्या कहा था? मानसिक आयु। तो इसलिए मानसिक आयु का परिचय बीने साइमन ने दिया और बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया किसने? टर्मन ने। मानसिक आयु का परिचय किसने दिया? बीने साइमन ने। आइए अगला पॉइंट नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न और कुहलमैन ने दिया। इस बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? नोट कर लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इन्होंने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया वो था क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मतलब MA/CA। MA/CA इन्होंने क्या कहा? MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मतलब MA/CA। उसके बाद बुद्धि लब्धि के सूत्र को संशोधित किसने किया? टर्मन ने। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि लब्धि का सूत्र ये होगा MA/CA × 100। तो टर्मन ने कहा मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होगा। इन्होंने यहाँ पर 100 ऐड किया। स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था उसमें आपका 100 नहीं है, जबकि टर्मन ने जो सूत्र दिया उसमें आपका 100 है। यहाँ पर देखिए मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु, ये आपका किसका सूत्र है? टर्मन का। और जबकि सिर्फ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये सूत्र आपका है स्टर्न का। आइए टर्मन की बुद्धि लब्धि सारी देख लेते हैं, इससे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। इन्होंने टर्मन ने कहा 140 या 140 से अधिक अगर आपकी बुद्धि लब्धि है तो आपको प्रतिभाशाली कहा जाएगा। अगर 120 से 139 तक आपकी बुद्धि श्रेणी आती है तो आपको अति श्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि वाला कहा जाएगा। और 110 से 119 ये श्रेष्ठ बुद्धि है। और 90 से 109 तक ये इसमें समान बुद्धि के लोग आते हैं। और 80 से 89 तक आपके मंद बुद्धि आएंगे। 70 से 79 तक आपका आएगा सीमांत बुद्धि या निर्बल बुद्धि। 60 से 69 तक आपका आएगा मूढ़ बुद्धि। और जिनकी बुद्धि 20 से कम है वो जड़ बुद्धि में जाएंगे। आप इस साड़ी को एक बार याद कर लीजिए, इससे कई प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 अभी आपने पढ़ा, 90 से 100 का बुद्धि लब्धि वाला बालक किस में आता है? वो समान बुद्धि के श्रेणी में आता है। 90 से 100 मतलब समान बुद्धि श्रेणी, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो यूपी टेट की परीक्षा में आ चुका है। यूपी टेट 2016 क्वेश्चन है, मानसिक आयु प्रत्यय किसने दिया? मतलब बुद्धि को मानसिक आयु किसने कहा था? ये बीने साइमन ने कहा था। बुद्धि को मानसिक आयु किसने कहा? बीने साइमन ने कहा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके यूपी टेट की परीक्षा से ही है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि पूछा है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र आपका होता है IQ इक्वल टू MA अपॉन CA, ये आपका इंटू 100, ये आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। यहाँ पर आप देखिए MA आपका कितना दिया है? MA आपका दिया 10, मतलब मानसिक आयु कितना दिया है आपका? 10, ये आपका 10 दिया है। और उसके बाद ये कितना दिया है? वास्तविक आयु आपका दिया है 8, और ये आपका हो जाएगा 100। कितना दिया है ये आपका? 100। यहाँ पर आप देखिए 2 से कट कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, अब 4 से जब 100 काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा 25। जब 25 हुआ 25 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 125। यही आपका आंसर होगा 125। ये आपका 125 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 125 मतलब आपका 125, यही आपका आंसर होगा। आइए एक बार फिर हैं, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की किस श्रेणी में रखा जाएगा? 140 या 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले श्रेणी को कहा जाता है प्रतिभाशाली, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। यह आपका यूपी टेट 2016 क्वेश्चन है। तो IQ बराबर, पहला आप लिख लीजिए क्या होता है। IQ बराबर आपका होता है MA इंटू 100 अपॉन C। यहाँ पर आप देखिए 75 अंक, मतलब ये 75 अंक आपका ये हो गया। ये आपका मानसिक आयु को निकालना है, और आपका ये दिया है 16 वर्षीय बच्चा, मतलब MA आपका नहीं दिया। MA मान लीजिए आपका X है, और ये आपका हो जाएगा 100, और ये दिया है आपका CA। CA की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 16। यहाँ पर आप देखिए 25 चौका 100, 25 तिहैया 75, 4 चौके 16, और 4 तिहैया हो जाएगा 12, 4 तिहैया 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। एक बार फिर समझिए, IQ बराबर होता है MA इंटू 100 अपॉन CA। तो आपका 75 अंक दिया है, मतलब बुद्धि लब्धि, तो 75 यहाँ रख दीजिए बराबर। MA आपको नहीं मालूम है, मान लीजिए X है, गुणे 100। यहाँ पर वर्ष दिया है कितना? 16 वर्ष का। 25 चौका 100, 25 तिहैया 75, 4 से 16 भाग 4 चौक 16, और 4 तिहैया 12, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच वर्ष के मोहन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष के मोहन के मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर आपकी बुद्धि लब्धि बराबर होता क्या है? IQ, ये आपकी IQ बराबर होता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु आपका दिया है 8 साल, और वास्तविक आयु आपका दिया है 5 साल, और इंटू 100 आप फार्मूले पर फिट कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु आपकी 5 है, तो 5 से जब आप 100 भाग करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।